हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल पूर्णतः तैयार हो चुके हैं होके, क्योंकि अब 9th क्लास आपका पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, एनुअल एग्जाम भी हो चुके हैं। तो क्यों ना अब 10th क्लास की ओर रथ मोड़ा जाए। तो बिल्कुल हमने भी आप उस दिन बताया था आपको कि 0 to हीरो बैच लॉन्च कर दिया गया है। तो 0 to हीरो बैच की पहली क्लास आपको 1 अप्रैल से मिलने वाली है। उससे पहले हमने आपको बताया था कि सिलेबस की वीडियो आएगी, पूरी स्ट्रेटजी बताइए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, कैसे पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो उसी के साथ आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सिलेबस से आपको रूबरू कराते हैं कि हमें 10th क्लास के मैथ में पहले मैथ की वीडियो आएगी, उसके बाद साइंस की आएगी। तो मैथ में हम पढ़ना क्या क्या है वो हम बात करेंगे आज। तो ठीक है, बिल्कुल शुरुआत करते हैं कि मोटिवेशन लाइन के साथ कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इसी जुनून के साथ, इसी ऊर्जा के साथ, इसी पागलपन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बिल्कुल क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी कि गणित सिलेबस यूपी बोर्ड 2026 कंप्लीट कोर्स रिव्यू ओवरव्यू देखते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं हम टोटल अंक कितने का होता है। पेपर की बात करेंगे तो पेपर 100 नंबर का होता है हमारा। डिवाइडेशन की बात करेंगे तो 70 क्वेश्चन होता है, वो थ्योरी पोर्शन का होता है और जो 30 बचा है वो हमारा प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल का होता है जिसमें हमें फाइलें बनानी पड़ती हैं। और थ्योरी की बात करेंगे तो ये भी 70 का भी डिवाइडेशन है, जिसमें 20 जो आते हैं क्वेश्चन, 20 नंबर का वो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और 50 जो होता है वो हमारा रिटन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू ओएमआर शीट पर हल करने पड़ते हैं और 50 क्वेश्चन वो 50 अंक का होता है रिटन क्वेश्चन। तो समझ गए 100 क्वेश्चन, 100 नंबर को हमने कैसे डिवाइडेशन किया। 70 यानी कि थ्योरी पोर्शन, 30 यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन। 70 को भी हमें डिवाइड किया है 20 और 50 में। 20 का एमसीक्यू क्वेश्चन होता है और 50 का क्या होता है रिटन क्वेश्चन। ठीक, तो हम जान चुके होंगे कि हमारा पेपर कितने का होता है, 100 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने यूनिट हैं टोटल। पूरे मैथ में हमें 7 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है? तो 7 यूनिट पढ़नी है और 7 यूनिट को कुछ डिवाइड किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन सी 7 यूनिट है। पहली यूनिट है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। इसमें हम सीखेंगे वास्तविक संख्या यानी कि पूरी हम वास्तविक संख्या इसमें दी है, लेकिन हम आपको पूरी संख्याओं से रूबरू कराएंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, अपूर्ण संख्या पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक कौन से होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी से रूबरू कराएंगे। पहली क्लास में हमारी यही वाली होने वाली है, नंबर सिस्टम संबंधित। दूसरा यूनिट कौन सा है हमारा, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। बीजगणित हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद के बारे में जानेंगे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जानेंगे और द्विघात समीकरण, जिसकी फॉर्मेट होती है ax² + bx + c। और इसी में हम एपी यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में जानेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जो हमारी तीसरी यूनिट है। पहली यूनिट संख्या पद्धति, दूसरी बीजगणित यानी कि अलजेब्रा, तीसरी है हमारी निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेखा के बारे में, दूरी के बारे में, मतलब दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, विभाजन, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो वो सब पढ़ने वाले हैं हम। अभी आपको मतलब थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ज्यामिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, त्रिभुज के बारे में, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति जो सबको कठिन लगता है वो बिल्कुल हम सिंपल वे में समझाएंगे। परिचय, कितनी ज्याएं होती हैं, सर्वसमताएं, ऊंचाई एवं दूरी, ये आपको त्रिकोणमिति में पढ़ने को मिलेगा। मेंसुरेशन 3D और 2D, यहाँ पर क्या होता है, वृत्तों संबंधित वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आयतन कैसे निकालते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। और जो लास्ट यूनिट है हमारी साथ में सांख्यिकी और प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता जैसे कि कॉइन्स, सिक्के वाले सवाल होते हैं, पासा वाले सवाल होते हैं, वो सब इसमें पढ़ने वाले हैं। सांख्यिकी की बात करेंगे, सांख्यिकी में क्या होता है, माध्य कैसे निकालते हैं और माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो वो सब पढ़ने वाले हैं। आगे देखते हैं। अब पहली यूनिट हमने क्या बताई, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दशमलव, विस्तार, जो कुछ भी है सब पढ़ने वाले हैं। देख लेते हैं।
पहला क्या है, यूनिट संख्या पद्धति। दूसरी क्या है हमारी, बीजगणित। जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुपद पढ़ने वाले हैं, रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं और द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जो हमने कौन सी बताई है, तीसरी यूनिट। इसमें क्या क्या पढ़ने हैं, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दूरी का सूत्र मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूला है और ये सेक्शन फॉर्मूला, ये मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं ज्यामिति जियोमेट्री। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, इसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, जो त्रिभुज और वृत्तों से संबंधित पर्वे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा के बारे में, टेन थीटा के बारे में और कॉट थीटा के बारे में, सेक और कोसेक थीटा। ये चार अध्याय होती है हमारे, इनके बारे में हम रूबरू करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ऊंचाई एवं दूरी भी इसमें पढ़ने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि अवनमन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित दृष्टि क्षेत्रफल, शंकु हो गया, गोला हो गया, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आयतन कैसे निकालेंगे इनका, वो क्षेत्रमिति के अंतर्गत आता है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। अगली बात करें तो सांख्यिकीय एवं प्रायिकता, ये हमारी लास्ट यूनिट है, यानी कि 7वीं यूनिट है। इसमें हमारे माध्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इसमें माध्यिका कैसे निकालते हैं वो पढ़ने वाले हैं। और प्रायिकता, बहुलक हो गया इसमें, तो वो सब यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, ये आज का हमारा सिलेबस था। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए 1 अप्रैल को। टाइम आपको पता होगा, जो पूरा बैच लॉन्चिंग वीडियो आई थी मैथ की, हमने टाइमिंग क्या बताई थी, 5 से 6, शाम को 5 से 6 मिलते हैं। और साइंस के लिए हम मिलते हैं कब बताइएगा, 6 से 7 PM, मतलब शाम को ही रखें क्लास। ये शाम को ही टाइम क्यों रखा गया है, शाम को टाइम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि आप अगर स्कूल में भी जाते हैं तो 2 बजे तक मैक्सिमम आपकी छुट्टी हो जाएगी, 2 या 3 बजे। तो बिल्कुल आप शाम को बिल्कुल फ्री हो सकते हैं, माइंड फ्रेश भी कर सकते हैं 1-2 घंटे, और उसके बाद 5 बजे आप बिल्कुल क्लास के लिए नोटबुक पेन लेके बैठ जाइएगा। तो ठीक है, इसी तो बिल्कुल टाइम ना भूलिएगा, मैथ का बिल्कुल 5 से 6 टाइम है। तो ये सिलेबस था पूरा, और बाकी सब पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं के साथ हम मिलते हैं 1 अप्रैल को शाम 5 बजे। तो जुड़ना ना भूलें, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल 7 थॉट्स पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं बस 1 अप्रैल को शाम 5 बजे। धन्यवाद बच्चों।